नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्सियत के बारे में जिनके बिना भारत की स्वतंत्रता असंभव थी, जिन्होंने न अपने जवानी के दिन देखे और न अपने बुढ़ापे के बारे में सोचा और न्यौछावर कर दी अपनी जान हमारे देश को आज़ाद कराने में। आज हम बात करेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में। 23 जनवरी 1897 सुभाष चंद्र बोस का जन्म एक बंगाली संपन्न परिवार में हुआ। बचपन से ही सुभाष बहुत ही ज़्यादा होनहार थे। उनकी स्कूली शिक्षा कटक के प्राइमरी स्कूल में हुई। 1909 में उन्होंने रेवेनेशा कॉलेजिएट स्कूल में दाखिला लिया। नेताजी की पढ़ाई में रुचि देखकर उनके पिता को एक इच्छा उत्पन्न हुई कि उनका बेटा आईएएस ऑफिसर बने। पिता की इच्छा थी, इस वजह से सुभाष ने इस बारे में सोचना शुरू कर दिया। परंतु उस समय उनकी आयु कुछ ऐसी थी कि वे सिर्फ एक ही बार आईएएस की परीक्षा में हिस्सा ले सकते थे। उन्होंने अपने पिताजी से कुछ समय मांगा। रात भर वह सो नहीं पाए, असमंजस में थे, लेकिन पिताजी की इच्छा वो कैसे टालते, तो उन्होंने आईएएस बनने का फैसला ले लिया। दिन रात कड़ी मेहनत करके वे परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए और आईएएस ऑफिसर बन गए। महर्षि दयानंद सरस्वती और महर्षि अरविंद घोष के आदर्शों पर चलने वाले सुभाष आईएएस ऑफिसर बन अंग्रेजों की गुलामी कैसे कर पाते। 22 अप्रैल 1921 में उन्होंने त्यागपत्र देने का निर्णय लिया और उन्होंने एक त्यागपत्र लिखा। उनके पिता का सपना पूरा होकर भी पूरा ना हो पाया। पहले तो पिताजी ने नाराजगी जताई, लेकिन इस त्यागपत्र के पीछे का कारण जानने के बाद पिताजी को अपने बेटे पर बहुत गर्व हुआ। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस छोटे मोटे आंदोलन में भाग लेने लगे। बंगाल में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व कर सुभाष चंद्र बोस इस आंदोलन के सहभागी बन गए। धीरे धीरे नेताजी प्रसिद्ध होने लगे और भारत के एक बहुत ही महत्वपूर्ण युवा नेता बन गए। फिर क्या था, पूरे जोश और उल्लास के साथ सुभाष आंदोलनकारी बन गए। अपने सार्वजनिक जीवन में सुभाष चंद्र बोस को कई बार कारावास भी हुआ। देश को आज़ाद कराने के लिए सुभाष चंद्र जी ने बहुत सारे बलिदान दिए। 26 जनवरी 1931 में राष्ट्रध्वज फहराकर नेताजी ने बंगाल में एक मोर्चा निकाला, जहां पर उन पर लाठीचार्ज करवा दिया गया और उन्हें बुरी तरह घायल कर जेल में डाल दिया गया। गांधी जी ने अंग्रेजों से कुछ समझौता किया और सुभाष चंद्र बोस को जेल से बाहर निकाल लिया। देश के लिए कई आंदोलन में भाग लेने के बाद अब देशवासी प्यार से इन्हें नेताजी के नाम से बुलाने लगे। अब द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार के बाद नेताजी ने रूस से सहायता मांगने का निश्चय किया। 18 अगस्त 1945 को नेताजी हवाई जहाज से मंचूरिया की तरफ जा रहे थे। किसे पता था ये दिन उनकी जिंदगी के लिए एक बहुत ही बुरा दिन साबित होगा। इस सफर के दौरान वह लापता हो गए। इस दिन के बाद नेताजी किसी को नजर नहीं आए। इनके लापता होने की खबर से भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में हलचल मच चुकी थी। 23 अगस्त 1945 तक उनका कोई पता नहीं चला। फिर एक खबर आई। टोक्यो रेडियो ने बताया कि सैगोन में नेताजी एक बड़े बम वर्षक विमान से आ रहे थे। टाइहोकू एयरपोर्ट के पास उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और नेताजी गंभीर रूप से जल गए। आनन फानन उन्हें टाइहोकू अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। उनका अंतिम संस्कार भी वहीं कर दिया गया और उनकी अस्थियां संचित करके जापान की राजधानी टोक्यो के रेकॉन्जी मंदिर में रख दी गई। लेकिन ये सिर्फ बातें थीं और खबर थी। असल में 18 अगस्त के बाद नेताजी को किसी ने नहीं देखा गया और फिर अचानक से आई उनके मरने की खबर। किसी को ये बात हजम नहीं हुई। आखिर 18 अगस्त को क्या हुआ, नेताजी के साथ क्या किया गया, ये भारत के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा रहस्य है। नेताजी का ऐसे जाना किसी को हजम नहीं हुआ। हालांकि ऐसी कई घटनाएं सामने आई जहां पर लोगों ने नेताजी को देखने का और मिलने का दावा किया, लेकिन उसकी कोई भी पुष्टि नहीं हो पाई। नेताजी हम सबको छोड़कर कहाँ चले गए किसी को नहीं पता, पर नेताजी के प्रति हम भारतवासियों के दिल में बहुत ज़्यादा सम्मान है। नेताजी के जाने के बाद पीछे रह गया उनका परिवार। उनके परिवार में उनके माता पिता, भाई और उनकी पत्नी और एक पुत्री भी है। जी हाँ दोस्तों, उनकी पुत्री अभी जीवित है। नेताजी की शादी एमिली शेंकल नामक एक स्त्री से हुई थी, जो कि उनकी सेक्रेटरी थी। दोनों ने ऑस्ट्रिया में भारतीय रीति रिवाज के साथ विवाह किया था। फिर जन्म हुआ इनकी पुत्री का, जिनका नाम बड़े ही प्यार से माता पिता ने अनीता बोस रखा। इनका जन्म 1934 में वियना में हुआ था। अभी इनकी उम्र लगभग 80 साल है। अनीता बोस सुभाष चंद्र बोस की एक लौती संतान है।
बड़े होने के बाद ये कभी कभार भारत दौरे पर आती थीं और कोलकाता में अपने पिता के परिवार के साथ कुछ समय भी व्यतीत करती थीं। दोस्तों, ये था सुभाष चंद्र बोस के जीवन का एक संक्षेप परिचय। इनके जीवन में बेहद उतार चढ़ाव थे। हिम्मत से भरे हुए सुभाष चंद्र बोस ने भारत के लिए कई बलिदान दिए जिसे हम कभी भी भुला नहीं सकेंगे। जीवन भले ही कठिनाइयों से भरा हो, लेकिन सबसे बुरी है सुभाष चंद्र की मृत्यु। नेताजी की कहानी सुनकर आज भी भारतीयों के आंखों से आंसू छलक उठते हैं। ऐसे ही देश प्रेम और वीरता की मिसाल है नेताजी। हम सब भारतवासी नेताजी को सलाम करते हैं। दोस्तों, नेताजी के लिए एक लाइक तो बनता है, तो इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही अन्य जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सभी का धन्यवाद।